अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। आजकल मैं वीडियो ज़रा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मसरूफियत कुछ ज़्यादा है। ये इस दिन की वीडियो है जब अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में सोलर एक्लिप्स डे था। लोगों में पता नहीं क्यों इसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। यहाँ इसको एक मेजर इवेंट की तरह देखा जा रहा था। कुछ ने इसको देखने के लिए स्पेशल एक्लिप्स ग्लासेस लिए और कुछ ने बड़े जोश में विदाउट ग्लासेस देखा, जिसकी वजह से इस दिन के बाद आई स्पेशलिस्ट के मुताबिक ओंटारियो में 115 लोगों में आई डैमेज के केसेस रिपोर्ट हुए और क्यूबिक में 28 केसेस। तो ये लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस लापरवाही के। मुझे याद है कि बचपन में हमारे बड़े तो कभी भी देखने नहीं देते थे, और जब कभी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण का वक्त होता था बस हमें यही कहते थे कि दुआ करो, सूरह शम्स और सूरह बरूज की तिलावत करो। इसकी एक ख़ास नमाज होती है, वो पढ़ा करते थे। तब एक खौफ भी होता था, और बच्चे, नौजवान, बड़े, इनको कोई एक्साइटमेंट नहीं होती थी देखने की। लेकिन आज का वक्त बड़ा ही अजीब है। इसको एक मेजर इवेंट समझा जा रहा है और बड़े एहतमाम से लोग देखने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। खैर, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा ये मानना है कि ये मुकम्मल सूरज ग्रहण है, इसलिए इसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। जिन ममालिक में ये नहीं देखा जा सकता वहाँ भी इसके असरात काफ़ी नेगेटिव होते हैं। ये कुदरत की तरफ से होता है और कुदरत ही अपनी ताकत इस दुनिया को दिखाती है, इसलिए इसका असर पूरी दुनिया में ज़ाहिर होता है। लेकिन जहाँ ये सूरज ग्रहण देखा जाता है वहाँ इसका शदीद असर होता है, लेकिन इससे बचने का भी तरीका कुदरत ने ही दे दिया है। हमारा दीन और कुरान मशअले राह है, हर मुश्किल वक्त को आसान करने का ज़रिया है। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें तो सब पहलू सामने आ जाते हैं। मैं यहाँ बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ना ही मैं कोई आलमा हूँ, लेकिन हर इंसान की एक सोच होती है। बस अपने यकीन और ईमान को मुकम्मल रखने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, इंसान को मजबूत होना चाहिए और मुकम्मल यकीन की गारंटी वो खुद दे सकता है, क्योंकि ये यकीन कामिल इसकी ज़ात ही से वाबस्ता है। लेकिन हमारा ईमान कामिल है, इसका फ़ैसला हम नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारा रब ही तय करता है कि इंसान इसका अहल है या नहीं। इंसान बस अपनी कोशिश में लगा रहे। बात सिंपल सी है कि अपने रब को राज़ी करते रहें, इसके बताए हुए रास्ते पर चलें, सब मुश्किलें आसान होंगी। और हमारा रब भी इंसान को आज़माता है, कभी आसाइशें और नेमतें देकर और कभी तकलीफ़ें और परेशानियां देकर। ये कुदरती आफात भी इंसान के लिए ही भेजे जाते हैं ताकि इसे इल्म हो सके कि इस कायनात में सिर्फ एक ही ज़ात है जो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। तो खैर की दुआ मांगनी चाहिए और अपने रब का हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और दुनिया के साथ साथ दीन की परवाह भी करते रहें ताकि हमारी आखिरत भी संवर जाए। आज की बातें किसी और तरफ ही निकल पड़ी हैं। ऐसा मैंने सोचा नहीं था, मैं तो रूटीन के दिन शेयर करने वाली थी। चलें, अब आप भी बोर ना हो, मैं साथ साथ बताती हूँ कि ये रोज़मर्रा के काम हो रहे हैं जिसमें कुकिंग तो मस्ट होती है। फिर कुछ ग्रॉसरी करने वाली थी, बेटे की फरमाइश पर चंद जंक फूड्स भी लाने पड़े। कभी कभी ही वो इन चीज़ों की डिमांड करता है। डेली रूटीन में ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। फिर एक दिन सार्जेंट फार्म गए, वहाँ से चिकन लाना था, वो लेकर आए और घर आकर फिर साफ़ करके पैकेट्स बनाकर फ्रीज़र में रखे। 1-2 हफ्ते ये यूज़ हो जाएगा। आई नो, इस तरह चिकन या मीट दिखाना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। नाजुक दिल वाले लोग वैसे भी ये नहीं देख सकते, लेकिन ये हर घर की ज़रूरत है। जब पकाना ही है तो ये सब लाना भी पड़ता है और इसे खुद ही संभालना भी होता है। शादी से पहले तो मैं चिकन या कोई और मीट की शक्ल भी नहीं देखती थी, बस खाने से मतलब होता था। लेकिन अब इसे लाना भी है, वॉश भी करना है, पकाना भी है और संभालना भी खुद ही पड़ता है। ये चिकन ड्रम स्टिक्स हैं, इन्हें साफ़ करके कुछ को अभी मैरिनेट करके रखा है आज के डिनर के लिए, और बाकी को पैकेट्स बनाकर फ्रीज़ कर लिया है। तो बस ये कुछ दिन पहले के छोटे छोटे से व्लॉग्स थे जो आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।